हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ये पोनीटेल लेके बताऊंगी, लेकिन ये पोनीटेल जो हम आज कर रहे हैं वो फ्रंट से हमें ईयर टू ईयर सेक्शन लेके उसको ट्विस्ट करके फ्लिप्स करनी है। फ्लिप्स करने के बाद हम यहाँ पर सी सेक्शन में एरिया निकल कर वो बेकोमिंग करेंगे, फिर बन बनाएंगे। बन करने के बाद जो हेयर बचे हैं उसको हम ऐसे लॉक कर देंगे लास्ट में। यहाँ पर हमें जो मिडल में आता है वैसे पोनी कर देंगे। पोनी टेल करने के बाद हम उसे डोरी ट्विस्ट करेंगे। वो कैसे करनी है वो मैं आज आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिडल पार्टीशन करूंगी। ये आप देख सकते हो कि मैंने ये जो मिडल पार्टीशन किया है एकदम क्लीन करके आपको मिडल पार्टीशन करना है। मिडल पार्टीशन अच्छे से होना चाहिए आपका, एकदम मिडल में ही होना चाहिए। ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर मिडल पार्टीशन कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन लूंगी और उस सेक्शन को मैं यहाँ क्लिप करूंगी। मैं एक सेक्शन निकालकर यहाँ पर क्लिप कर दूंगी और इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा सेक्शन निकालूंगी जिसको भी मैं यहाँ पर लॉक कर दूंगी। ये सेक्शन क्लिप से मैं यहाँ लॉक कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है उसी तरह आपको सी सेक्शन में बन बनाना है। सी सेक्शन निकाल के बन करना है। हमें यहाँ पर कॉम से ऐसे राउंड शेप में करना है, फिर बाद में यहाँ से ऊपर कर लेना है। तो ये हमारा सी सेक्शन में जो सेक्शन बनाना था वो आ गया है। अब हम इसे बेकोमिंग करेंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे सेक्शन लेके इसको बेकोमिंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि बेकोमिंग कैसे करना है। यहाँ पर यहाँ से पतला सेक्शन लेना है और उसके बाद आपको बेकोमिंग करना है। इस तरह से आप जो बेकोमिंग करते हो वो रूट में टच हो जाए, इसी तरह ही आपको बेकोमिंग करना है। एकदम अच्छे से बेकोमिंग करेंगे तो जो आपको बाउंस चाहिए तो उतना बाउंस आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको बेकोमिंग करना है। इसी तरह सारे सेक्शन लेते जाना है जहां तक आपका बन अच्छे से क्लियर ना हो जाए तब तक आपको ये बन बनाना है और ये बेकोमिंग आपको अच्छी तरह से करना है। मुझे यहाँ पर थोड़ा हाई बन चाहिए तो इसीलिए मैं यहाँ बेकोमिंग थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ। सेक्शन आपको एकदम पतले से ही लेने हैं। मैंने आपको बताया है इसी तरह मैं यहाँ पर मैं अपने हाथ को थोड़ा क्रॉस में कर कर यहाँ बेकोमिंग कर रही हूँ ताकि वो सारी जगह से अच्छे से बेकोम हो जाए। और ये जो पार्टीशन है हमारा उसमें मैं लाइट लाइट सेक्शन लेके बेकोमिंग करूंगी। ये हमारा बेकोमिंग हो गया है। उसके बाद में यहाँ बन बनाऊंगी। बन को मुझे यहाँ लॉक करना है। अच्छी तरह से आपको कॉम करना है। पहले जो ये हेयर दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई नहीं देने चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पर अच्छे से कॉम करना है दोनों तरफ से। यहाँ पर मैंने इसको कॉम कर लिया है। उसके बाद में ये बन को यहाँ लॉक कर दूंगी। वो पिन की मदद से मैं यहाँ ये बन को लॉक कर रही हूँ। जब भी आप वो पिन से लॉक करोगे तो वो पिन को आपको ऐसे अटैच करना है, ऐसे दोनों पिन को आपको क्रॉस में रखकर अटैच करना है तो वो अच्छे से वहां पर स्टिक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वो जो बन को क्रिएट करना था वो हमने बन बना दिया है। वो वहां से अच्छे से स्टिक भी हो गया है। ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से बना दिया है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी कि मुझे यहाँ जो फ्रंट लुक लेना है वो मैं ट्विस्ट करके फ्लिप्स कर दूंगी। तो वो मैं यहाँ पर सीधा ही पार्टीशन लेके उसको ट्विस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैं ऐसे उसको ट्विस्ट कर दूंगी।
फिर बाद में जो आपका बन है, यहाँ जो आपने बन को यहाँ जो मिडिल में लॉक किया है, वो लॉक के पास आपको ये सेक्शन लेकर जाना है। फिर बाद में यहाँ पर थोड़ा सा पुलिंग देकर उसको फ्लिप्स दिखानी है। मैं यहाँ पर एकदम लाइट लाइट फ्लिप दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया है। दोनों तरफ से आपको ऐसे ही लॉक करना है। ये आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से यहाँ वो जो ट्विस्ट करके हमने यहाँ पर लॉक किया है, जो हमारा बन मिडल में लॉक था, इसे तरह मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब मैं ये दूसरा सेक्शन को भी ऐसे ही लॉक करूंगी। इसको मैं पहले कॉम कर लूंगी, अच्छे से कॉम कर लूंगी। और अब जो ये सेक्शन है उसको मैं यहाँ ट्विस्ट करके मिडल में ला दूंगी। और फिर बाद में मैं यहाँ एकदम छोटी छोटी फ्लिप्स करके उसको क्रिएट कर दूंगी। ये आप देख रहे हो कि मैंने दोनों तरफ अच्छे से उसको क्रिएट कर दिया है। दोनों तरफ से अच्छे से हमने ट्विस्ट कर कर उसको फ्लिप्स बना दिया है। फ्लिप्स यहाँ मैंने एकदम मेसी टाइप की है, एकदम प्रॉपरली फ्लिप्स नहीं की है। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने दोनों तरफ से उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है, दोनों तरफ को अच्छे से यहाँ लॉक कर दिया है। बैक साइड मेरे को लॉक करना था तो इसी तरह मैंने यहाँ लॉक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर लॉक किया है, वो लॉक को हम यहाँ अच्छे से, आपको यहाँ पर हाथ रखना है ताकि ये जो हमारा वेरिएशन है वो यहाँ पर बिगड़ ना जाए। इसी तरह आपको यहाँ पर अटैच करना है आपके हाथ को। फिर बाद में हम यहाँ अच्छे से कॉम कर लेंगे पहले। ये आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से यहाँ पर कॉम कर रही हूँ। एकदम हल्के हाथों से कॉम करना है। फिर बाद में मैं यहाँ रबर अटैच करूंगी। यहाँ पर मैंने रबर की भी 2 ट्विस्ट की है। अच्छी तरह से हमें इसको क्लीन करते हुए आगे बढ़ना है तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी और उसका गेटअप भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने उसको रबर से बेंड कर दिया है। जो लॉक करना था वो हमने लॉक कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे, वो डोरी के ट्विस्ट करेंगे। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप अच्छे से देखें कि मैं यहाँ पर डोरी कैसे ट्विस्ट करती हूँ। ये जो मेरी डोरी है उसको मैं यहाँ थोड़ा लॉक कर दूंगी। इसको मैं ऐसे जो नीचे के सेक्शन होता है वहां पर मैं उसको पिन कर दूंगी। वो पिन की मदद से आपको उसे लॉक करना है। वो डोरी निकल ना जाए उसी तरह आपको उसको लॉक करना है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से लॉक कर दिया है। फिर आता है ये जो हमारी पोनी है, वो पोनी को हम 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। ये आप देख सकते हो कि मैंने उसे 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है। दोनों पार्टीशन आपको ठीक से लेने हैं और दोनों पार्टीशन सेम ही लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो डोरी अटैच की है वो इस तरह से है कि हम एक तरफ से डोरी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक तरफ डोरी को नीचे की तरफ ले आएंगे। दोनों सेक्शन में ऐसे ही करेंगे। एक सेक्शन में नीचे से निकालकर दूसरे सेक्शन में ऊपर लाना है आपको डोरी को। अच्छे से आपको अटैच करते जाना है। डोरी को ऐसे ही रखना है। यहाँ पर ऐसे ही दोनों सेक्शन में हम डोरी को लगाएंगे। अच्छी तरह से हमें लगानी है।
ये डोरी की डिजाइन कई तरह से बना सकते हो। ये मैंने जो डोरी लगाई है वो डोरी हमने एकदम फिट करके लगा दी है, तो यहाँ हम थोड़ा लॉक कर देंगे। पहले यहाँ मैं लॉक कर रही हूँ बोपिन की मदद से, यहाँ लॉक कर रही हूँ। अब मैं यहाँ दूसरी डोरी अटैच करूंगी, वो कैसे करनी है। तो मैं ये दूसरी डोरी को यहाँ पर क्लिप करूंगी। जो हमारी पहली डोरी है उसके साथ में यहाँ उसे लॉक कर रही हूँ बोपिन की हेल्प से। तो उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा उसको नीचे से लूंगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से यहाँ उसको लॉक कर रही हूँ। आपको सेक्शन हमेशा, मैंने आपको बोला था, इसी तरह से क्लियर करते जाने हैं सेक्शन को, और फिर बाद में डोरी को अटैच करते जाना है यहाँ। ये पोनीटेल जो है वो वेस्टर्न में चलती है, तो आप इसको वेस्टर्न में ही ले सकते हो। इस तरह मैं यहाँ पर डोरी को अच्छे से लॉक करूंगी। ये जो मैंने उसको अच्छे से यहाँ टाइट कर दिया है। मैंने ये जो दो सेक्शन में उसको डोरी को ट्विस्ट किया है, वो दोनों सेक्शन मैंने यहाँ पर अच्छे से लॉक कर दिया है। लॉक आपको बोपिन की हेल्प से करनी है, जहां आपकी डोरी हो वहां निकल ना जाए, इसी तरह आपको यहाँ लॉक करना है। तो आप देख सकते हो मैंने ये दो पार्टीशन लिए थे, तो दो डोरी हमने ट्विस्ट की है वो अच्छी तरह से यहाँ लॉक हो गई है। अब हम यहाँ पर तीसरी डोरी लेंगे, जो हम दूसरी डोरी के साथ उसे अटैच करेंगे। ये जो हमने दूसरी डोरी को यहाँ अटैच कर दिया है, तो इसको हम यहाँ दोनों पार्टीशन को अच्छे से डिवाइड कर लेंगे पहले, फिर बाद में यहाँ ट्विस्ट करेंगे। यहाँ हमने ट्विस्ट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर उसको अच्छे से डोरी को खींचते जाएंगे और उसको हमारी पोनी में जो क्रिएटिविटी करनी है उसको करते जाएंगे। यहाँ पर हम किस तरह से हमने अपनी डोरी को किस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं और कौन सी जगह से कहां पर कौन से वाले पार्टीशन में ले जा रहे हैं, वो आपको ख्याल रखते जाना है। एक पार्टीशन से मैं ऊपर ले रही हूँ और दूसरे पार्टीशन से मैं नीचे ले रही हूँ। अब मैं उसको यहाँ लॉक कर दूंगी। यहाँ पर मैं दो बोपिन की हेल्प से उसको लॉक कर रही हूँ। ओके, ये जो हमारी तीसरी जो डोरी थी वो अच्छी तरह से यहाँ हो गई है। अब हमने ये जो तीन डोरियां यहाँ पर लगाई है, उसी तरह हम यहाँ पर तीसरी डोरी लगाएंगे। उसको हम जो तीसरे पार्टीशन में है उसके साथ क्लिप कर देंगे। हमारी डोरी को यहाँ लॉक कर दिया है। अब लॉक करने के बाद जैसे ही हमने वो दो तीन पार्टीशन में किया है वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। हमारा ये जो डोरी का ट्विस्ट है वो यहाँ तीनों तरफ से अच्छे से आ रहा है। जो हमने यहाँ पर डोरी अटैच करके पीछे से अटैच करके यहाँ पर लगाई है वो दोनों तीनों तरफ से यहाँ अच्छे से आ रही है। तो वैसा ही गेटअप आपको लेना है। यहाँ पर हम अच्छे से ट्विस्ट कर रहे हो। ये हमारी लास्ट जो स्प्रेड है, जो हमारी लास्ट पोनीटेल में जो डोरी ट्विस्ट करनी है, लास्ट सेक्शन है।
ये आप देख रहे हो कि मैंने इसे अच्छी तरह से ट्विस्ट करके यहाँ लॉक कर दिया है। यहाँ पर मेरा जो ये डोरी का सेक्शन था उसको मैंने लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर हम कर्ल्स कर सकते हैं और ऐसे ही हेयर रखने हैं तो उसमें ऐसे ही हेयर रख सकते हो। अगर आपके क्लाइंट को आपका क्लाइंट का हेयर अच्छा हो तो आप ऐसे ही नीचे से छोड़ सकते हो, लेकिन आपके क्लाइंट का हेयर अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ पर कर्ल्स करने हैं, वो भी 2 डिवाइस में आपको कर्ल्स करने हैं, यहाँ से उल्टा और यहाँ से भी ऐसे उल्टा करके कर्ल्स करना है। फिर बाद में यहाँ पर जो हमारा रबर बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हमारा रबर बैंड है उसको हम यहाँ से थोड़ा सा भी पिन अप कर सकते हैं और या तो कोई ब्रोच लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पर ब्रोच लगाना ही जरूरत है क्योंकि हमारी ये जो बोपिन है वो दिखे नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर ब्रोच लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप पोनीटेल कर सकते हो, लेकिन वेस्टर्न लुक में कर सकते हो। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो